अब आपको बताते हैं कि वो कौन तीन बड़ी हस्तियां हैं जो लॉरेंस और उसके गुर्गों के निशाने पर हैं। लॉरेंस के तीन टारगेट हैं। पहला टारगेट यानी टारगेट नंबर 1 है सलमान खान, दूसरा टारगेट है गिप्पी ग्रेवाल और उसका तीसरा टारगेट है एपी ढिल्लों, जिसके घर के बाहर हाल ही में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और ये इस शूट आउट की जिम्मेवारी इन्हीं की गैंग की तरफ से ली गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों लॉरेंस उन लोगों का दुश्मन बना है जो सलमान खान के करीबी हैं। आखिर कैसे संगीत और एक्टिंग के सुपरस्टार्स पर उसने भारत से लेकर विदेशों तक ताबड़तोड़ हमले कराए और कैसे देखते ही देखते लॉरेंस ने देश के 10 राज्यों से लेकर दुनिया के 7 देशों तक अपना साम्राज्य फैला दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत का ग्लोबल गैंगस्टर, लॉरेंस गैंग की इंटरनेशनल ब्रांच। ढिल्लों के घर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे देखते ही देखते इंटरनेशनल डॉन बन गया। लॉरेंस की दहशत ने देश की सरहदों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सनक अपने नाम के खौफ को पैदा करने की है, जिसके चलते वो अपने दुश्मन के दोस्त को दहशत की तस्वीर दिखाना चाहता है और उसके लिए वो विदेशी जमीन पर भी अपनी छाप छोड़ने से बाज नहीं आ रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की क्राइम कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि वो बड़े और नामी ग्रामी लोगों के ऊपर फायरिंग करवा कर अपनी दहशत को कायम रखते हैं और फिर मोटी एक्सटॉर्शन वसूलते हैं। जिस स्टाइल में सुपरस्टार और वर्ल्ड क्लास सिंगर्स के आलीशान घरों में लॉरेंस का गैंग फायरिंग करवा रहा है, वो किसी क्राइम थ्रिलर हॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं है। लॉरेंस के शूटर जिस तरह ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं, उससे ये भी साफ है कि उसके पास वर्ल्ड क्लास हथियार हैं। उसके पास ना तो पैसों की कमी है, न क्राइम की दुनिया के बेस्ट शूटर्स की। लॉरेंस के शूटर्स ने जिस तरह ढिल्लों के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, उससे ये तो साफ है कि इसके पीछे सलमान खान से उसकी रंजिश है। एपी ढिल्लों कोई पहले सुपरस्टार सिंगर नहीं है जिनको गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने टारगेट किया है। इससे पहले 29 मई 2022 को लॉरेंस ने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर पंजाब के मानसा में उस वक्त अटैक किया जब वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। लॉरेंस के शूटर्स ने मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। वजह सलमान खान से करीबी। वहीं पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के भी कनाडा वाले घर पर फायरिंग की और सलमान खान से रिश्तों को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी। वहीं 1 सितंबर को कनाडा में एपी ढिल्लों के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। वजह सलमान खान के साथ दोस्ती। वहीं लॉरेंस गैंग के गुर्गे खुद सलमान खान को 3 बार टारगेट कर चुके हैं। वहीं 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर करीब 4 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। बिश्नोई गैंग धीरे धीरे डी कंपनी को टक्कर देता नजर आ रहा है। फिलहाल लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसकी दहशत अब भी भारत से लेकर विदेशों में भी सुनाई दे रही है। अभी तक इनके निशाने पर सलमान खान समेत सिर्फ भारत के ही बड़े बड़े लोग थे, लेकिन अब कनाडा के अंदर मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के घर पे हुई फायरिंग ये दिखाता है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना इंटरनेशनल एक पूरा सिंडिकेट खड़ा कर चुका है और इसके लिए उसके पास अत्याधुनिक हथियार और शूटरों की एक लंबी फौज मौजूद है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है। उसकी क्राइम टीम में 1000 शार्प शूटर्स हैं, जबकि 10 राज्यों में उसके गैंग के शूटर्स फैले हुए हैं जो उसके एक इशारे पर काम करते हैं। इसके अलावा 7 देशों में उसके गैंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं और ये गैंगस्टर्स भी उसका काम आगे इन देशों में बढ़ाने का, फैलाने का काम करते हैं। लॉरेंस का ये पूरा गैंग विदेशी और महंगे हथियारों से लैस बताया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी की भी इनके पास कोई कमी नहीं है। इनके पास विदेशी और महंगे हथियारों का एक जखीरा है जिसका इस्तेमाल ये अपने साम्राज्य को, अपनी दहशत को फैलाने के लिए करते हैं। तो किस तरह से देखिए साम्राज्य फैला रखा है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी।